हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो चलो, थोड़ा सा देर हो रहा है वीडियो अपलोड करने में। काफ़ी संडे की इवनिंग को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट करके जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप पॉसिबिलिटी देख रही है नेक्स्ट वीक की? लास्ट वीक के लिए मतलब फ्राइडे के लिए हमने जो डिसाइड किया था उस तरह से क्या हुआ हमारा एनालिसिस का। ठीक है, तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमारे जो पोजीशन बनाई गई है हमारे रिटेलर के द्वारा फ्राइडे के दिन। ठीक है, वो एंड ऑफ द डे पोजीशन देखोगे तो वो थोड़ी सी बेरिश है। कॉल की उन्होंने राइटिंग कर रखी है और पुट की बाइंग कर रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। होल्डिंग में भी इनकी जो है लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। ठीक है ना, कॉल की पोजीशन रिड्यूस हो गई है, बाइंग कॉल की बाइंग, पुट की राइटिंग भी है थोड़ी सी रिड्यूस ही हो गई है। ठीक है, ओवरऑल ये पोजीशन जो है रिड्यूस हो गई है। तो हमारे रिटेलर जो है मंडे के दिन कम से कम फर्स्ट हाफ में या शुरू के आधे घंटे तक तो कम से कम जो है ओपनिंग आवर्स में ये थोड़ा सा डाउन साइड देख रहे हैं। ठीक है, डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने कुछ भी फ्रेश जो है कोई भी डायरेक्शनल व्यू के हिसाब से पोजीशन नहीं बनाया। ठीक, थोड़ी सी उसने लॉन्ग की पोजीशन फ्यूचर में क्रिएट की है, तो पुट की उसने बाइंग भी कर रखी है। ठीक है, तो पूरा पूरा न्यूट्रल व्यू लेके चल रहा है अभी मंडे के लिए। एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस की भी सिमिलर कहानी है। ठीक है, उसने फ्यूचर को थोड़ी सी शॉर्ट किया है। ठीक है, थोड़े से फ्यूचर क्लोज भी कर दिया लॉन्ग की पोजीशन, थोड़ा सा फ्यूचर शॉर्ट किया है, थोड़ा सी कॉल की बाइंग की है। ठीक है, और थोड़ी सी पुट की भी बाइंग की है। ठीक है, तो पूरा पूरा जो है यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एक किसी तरह के डायरेक्शनल व्यू जो हमारे एफ नहीं बनाया है। लेकिन इनके अगर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी डाउन साइड की पोजीशन बरकरार है। ठीक है, तो अभी एक आध दिन तक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी इसको टक्कर देने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इसके एफआईएस के साथ भी बढ़ रहा है। पूरी कोशिश करके थक चुका है वो, अच्छी खासी सेलिंग कर करके भी मार्केट को नीचे लाने में कामयाब नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, हमारे डीआईज जो है अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अभी मार्केट को। ठीक, तो मंडे के लिए एक न्यूट्रल पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब मंडे की ओपनिंग आवर्स के लिए। ठीक, और ओवरऑल इसके पास जो है शॉर्ट साइड की पोजीशन ज्यादा है, तो पूरी कोशिश करेगा अभी भी मार्केट को ऊपर नहीं जाने देने की। ठीक है, अब कितना सफल हो पाता है वो प्राइस एक्शन में पता चलेगा। प्रो को देखोगे तो प्रो ने सरप्राइजिंगली मंडे के लिए थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई है। ठीक है ना, फ्यूचर को भी लॉन्ग किया है, कॉल की भी बाइंग की है और पुट की राइटिंग की है। ओवरऑल ये थोड़ा सा बुलिश पोजीशन लेके चल रहा है। लेकिन होल्डिंग इसकी अभी भी इसने जो है शॉर्ट साइड में ही मेंटेन, होल्डिंग में जो डोमिनेंस है वो थोड़ी शॉर्ट साइड की तरफ ही है। लेकिन वो शॉर्ट साइड की पोजीशन भी है जो एक दिन पहले जो थर्सडे की नाइट को जो होल्ड कर रहा था उससे काफी रिड्यूस हो गई है। थर्सडे को नाइट के पास पास शॉर्ट साइड में 1,69,000 की ओवरऑल बेरिश साइड में पोजीशन थी, जो कि अब 69,000 ही रह गई। ठीक है, तो मंडे की मॉर्निंग के लिए हमारा जो रिटेलर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शुरू के आधे घंटे में मार्केट में थोड़ा सा डाउनसाइड की मूवमेंट आएगी। तो कैरी फॉरवर्ड जो उसने बीटीएसटी कर रखा है वहां पे उसको प्रॉफिट होने के चांसेस है। और इसने जो बीटीएसटी के ट्रेड बना रखे हैं, ठीक है ना, बाय टुडे सेल टुमारो के, हमारे प्रो ने जो बना रखे हैं वो थोड़ा सा बुलिश साइड के बना रखा है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्राइडे को जो पोजीशन लेके गया है मंडे के दिन उसके उसके मतलब कि बुलिश साइड की भी मार्केट ओपन होगी। तो फ्राइडे के दिन जो उसने सेल मतलब कि बुलिश पोजीशन बना रखी है वो प्रॉफिट में उसको ओपन होते ही उसको थोड़ी सी प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। ठीक है, तभी इसने जो शॉर्ट टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड पोजीशन किया है वो बुलिश साइड में किया। ठीक है, तो बाकी हमारे एफ आई एस डी एस दोनों न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं। उन्होंने किसी भी तरह का कोई डायरेक्शनल व्यू पॉइंट नहीं लिया। ठीक है, तो ये हमारी ओपन इंटरेस्ट की कहानी हो गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो एज यूजल प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एफ आई एस और डी एस की कैश या इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी हुई। ठीक, तो अगर यहाँ देखोगे तो हमारे एफ आई एस ने एक दिन के लिए पॉज किया था, 11 करोड़ के आसपास की बाइंग की थी। ठीक है, अब वापस अपनी औकात में आ गया है और अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी उसने। ठीक है, और उसको मैच करते हुए डीएस ने बाइंग भी की है। ठीक है, तो ये मार्केट में थोड़ा सपोर्ट रहा। ठीक, तो चलो, एफ आई वापस अपने ढर्रे पे आ चुका है, तो देखते हैं क्या कर सकता है वो, और हमारे जो डीआईज हैं क्या सपोर्ट दे पाते हैं। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो अगर हम वीकली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो कंप्लीट जो सितंबर के बाद से डाउनफॉल आया था उसको करीबन हमने 80% रिट्रेस किया है, 81% के आसपास रिट्रेस किया है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेसमेंट आई है। उसके बाद हम वापस से नीचे आकर के हम इस तरह से अब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। एज पर वीकली चार्ट है। ठीक है, तो
ये अब फर्दर और नीचे की तरफ आ सकता है क्योंकि हमारा जो है 38.2% के आसपास रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, अगर ये अपसाइड का वेव बन रहा होगा तो भी हमारा जो है यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद फिर हम मूव कर सकते हैं अपसाइड के लिए, या फिर 50% या 61.8% तक भी आ सकते हैं अगर यहाँ से हमारी फ्रेश अपसाइड की वेव स्टार्ट हुई है तो भी। ठीक है ना, इस वेव का कम से कम 31.2%, 38.2% के आसपास जो है रिट्रेस एक्सपेक्ट किया जा सकता है मिनिमम। ठीक है, यहाँ तक हम रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं, अदरवाइज जो है 61.8% तक भी आ सकता है। लेकिन अभी तो हम मिनिमम यहीं तक एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम यहाँ तक तो अचीव कर ही ले, ताकि हमारा एक पुल बैक कंप्लीट हो और हम वापस जो है अपसाइड की जर्नी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अदरवाइज क्या है, ये यहीं पे अपना कॉन्स्टेंट अपना घूमता रहेगा। ठीक, तो चलो वीकली चार्ट में जो हमारा जो लास्ट का जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो हमारा जो ऐसे दिख रहा है कि हम नीचे आए हैं, ऊपर गए हैं, उसके बाद जो हमारी वीकली क्लोजिंग हुई है यहाँ पे आके हुई है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन बनने की जो स्टार्ट होगी वो हमारी अब हम इस बॉटम से लेंगे तो हम यहाँ तक हाई बनाया है, फिर हम यहाँ तक रिट्रेस कर चुके हैं। अब इसके बाद फर्दर क्या हमें देखना है। ठीक है ना, ये फर्दर हमारा ऐसे भी मूव कर सकता है, या फर्दर हम और नीचे भी डाउनफॉल ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक, तो अगर ऐसे मूव करना होगा तो हम इस स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक, तो वीकली कैंडल तो ना बुलिश बनी है ना बेरिश बनी है। ठीक है, वीकली कैंडल में लेकिन ट्रेंड रिवर्सल को हमारा कंफर्म भी नहीं किया, क्योंकि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर हम पहुंच ही नहीं पाए इनफैक्ट। ठीक है ना, पिछले कैंडल का हाई भी नहीं ब्रेक हुआ, क्लोजिंग तो छोड़ दो, अब इस कैंडल का हाई भी पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं हुआ। तो ये कंप्लीटली इनसाइड कैंडल बना हुआ है हमारा वीकली के चार्ट में। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल में एज यूजल क्या ट्रेडिंग का तरीका होता है, हम हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। तो वीक में कभी भी, ये मंडे की बात नहीं, वीक में कभी भी हम इस हाई या लो को ब्रेक करेंगे तो हम उसी डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि उस डायरेक्शन में फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो इस वीक का हाई और लो को मार्क करके रख लेना अपने चार्ट पे। ठीक है, और कमिंग वीक में अगर हम जिस भी लेवल को ब्रेक करते हैं उस लेवल में हम और थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा इनसाइड कैंडल बना हुआ है। चलो अब हम इसको डे के चार्ट में देखते हैं। ठीक है, तो डे के चार्ट में देखेंगे तो भी हमारा जो हायर की फॉर्मेशन चलनी स्टार्ट हुई थी, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलने के चांसेस बन रहे थे। ठीक है ना, एक ही कैंडल हायर का बना, दूसरा कैंडल से फिर हमारी जो है जो हमारी डॉ थ्योरी के हिसाब से हायर की फॉर्मेशन होनी बंद हो गई। ठीक है ना, इनफैक्ट ये इतना गैप, मेजर गैप अप खुलने के बाद भी नीचे आ चुका, नीचे आ गया था मार्केट। ठीक है, जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन क्लोजिंग जो है पिछले लो के नीचे नहीं हुई, ये एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। ठीक, तो डे का चार्ट में भी कैंडल जो है कंप्लीटली अभी ना तो बहुत कंप्लीटली बेरिश है, ना ही कंप्लीटली बुलिश है, लेकिन सेलिंग का प्रेशर काफी एविडेंट है। ठीक है, और थोड़ा सा बाइंग थोड़े से एक्टिव हुए हैं। ठीक है ना, हमारे जो इस लेवल पे 24,600 के लेवल के आसपास दिख रहा है कि बायर को लगता है वहां पे उनको थोड़ी वैल्यू मिलती है। 24,600 के लेवल पे थोड़ा बायर जो है थोड़ा एग्रेशन दिखाते हैं यहाँ पे, तो 24,600 के नीचे जाने पे ही हम थोड़ा सा बेरिश होंगे। ठीक, तो आप चलते हैं, हम देखते हैं इसको 75 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है, 75 मिनट्स के चार्ट पे आएंगे तो हमने यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हमने जो डिस्कस कर रखा था उसी प्राइस एक्शन के अगर इस पे चले। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर रखा था कि हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है प्राइस एक्शन बनने की। पहली प्रोबेबिलिटी तो है कि हम ऐसे करके यू बनेंगे। ठीक है, और ये अगर इस तरह प्राइस एक्शन फॉलो करेगा तो हम इस लेवल के आसपास तक पहुंचेंगे। ठीक है, और इसको भी ब्रेक करता है तो हम इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, 24,250 के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक, तो मार्केट उस वक्त यहाँ पे थी। ठीक है ना, यहाँ पे थी, तो थोड़ा सा गैप अप आया, उसके बाद हमारे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने उस वक्त जो है एक ट्रेंड लाइन भी बना रखा था इस तरह से, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया और नीचे आया स्टार्ट हुआ। बस थोड़ा सा यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई कि हमने सपोर्ट के लिए जो है इस ट्रेंड लाइन का जो रिट्रेसमेंट है ये हमने प्लॉट नहीं किया था। ठीक है, अब हम अगर हम यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं तो ये 61% लेवल है, 623 पे आता है, और एग्जैक्टली जो है इस ट्रेंड लाइन को जो है इसने यहीं पे आके सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक किया। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास जो है अपसाइड वाले वेव की जो हम सेकंड वेव जो है उसको मैं येलो से बनाता हूँ। ठीक है, डाउन साइड वाले को हम ब्लू से बनाएंगे और अपसाइड वाले को येलो से बनाएंगे, ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो हमने दूसरा डायरेक्शन जो डिस्कस किया था वो हमारा वो था कि हम इस तरह से मूव कर सकते थे, वो यहीं से था। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा नीचे आ गया तो मैं यहाँ से उसको रिड्रॉ करो कि हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इस वाले वेव को 61% तक रिट्रेस किया है,
फिर वहां से वापस अपसाइड की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब अपसाइड की तरफ चल रहा है तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया सीधे सीधे कि आपने ये जो वेव हमारी जो बनी थी इसको अब हमने पहले रिट्रेसमेंट डाल दिया है और इस पूरे पूरी वेव का भी हमने एक टारगेट निकाल रखा है। तो अगर पूरी वेव का टारगेट देखोगे, ठीक है, तो हमारा ये आएगा 61 यहाँ पे आएगा 24,984 का एक इंटरमीडिएट मतलब मिनिमम वाला टारगेट ये आता है। और फिर मेजर वाला इंटरमीडिएट टारगेट ये आता है और मेजर टारगेट तो 161.8% वो और ऊपर होगा। ठीक है, ये आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पिछली बार की तरह गलती नहीं करेंगे कि हम इस वेव की रिट्रेसमेंट नहीं प्लॉट करेंगे। अब हमने इस वेव की रिट्रेसमेंट भी प्लॉट कर ली है। ठीक है, इसका 50% भी हमने अभी अचीव नहीं किया है। ठीक है, 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक, तो इसका 50% आ रहा है हमारा 24,802 पे और 61.8 आ रहा है 24,840 पे। ठीक है, तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा जो है कम से कम जो है यहाँ पे जो एक हमारा स्विंग बना हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट ने इस प्राइस एक्शन को फॉलो करना है तो हम इस वाले स्विंग के ऊपर जो है निकलना स्टार्ट करेंगे और कम से कम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, तभी जाकर के फिर हम इस स्ट्रक्चर को 61.8% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हम इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन जहाँ तक हम मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन क्या चाहिए, हम मिनिमम जो हमारे अपसाइड है मंडे के दिन अगर अपसाइड आता है तो हम कम से कम जो है इस लेवल के ऊपर जो है 50% के ऊपर तो कम से कम क्लोज 51% से 61.8% के ऊपर तो हम स्टेबल हो जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वहां जाके फिर सीधे सीधे भड़ भड़ करके ऊपर चले जाए, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद हम जो है यहाँ जाने के बाद यहाँ पे भले ही कंसोलिडेट करने लग जाए लेकिन यहाँ पे स्टेबल तो हो जाए, कम से कम इस लेवल को वापस दोबारा नीचे की तरफ ब्रीच ना करे, तो फिर हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, अदरवाइज क्या है, हम वापस से अपने ब्लू वाले प्राइस एक्शन पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो नया प्राइस एक्शन जो हमारा प्राइस एक्शन जो ये वाला था इसका हमारा ये वेव कंप्लीट हो चुका मानेंगे और हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट वेव जो बन रहा है वो हमारा इस तरह से बनता हुआ एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसमें भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मतलब फ्राइडे का लो हमारा ब्रेक होता है तो फिर हम इस टारगेट की तरफ पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये वाला स्विंग का हाई मतलब स्विंग का लो। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट जो है इस स्विंग का लो और फिर उसके फर्दर का टारगेट जो हमारा 100% का लेवल आ जाएगा जो कि 24,250 का है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर हमने आज फ्राइडे का लो ब्रेक किया तो फिर हम 24,520 के लेवल के आसपास तक जा सकते हैं। ठीक है, और उसको भी ब्रेक किया तो 24,400 के लेवल तक आ सकते हैं। उसको ब्रेक किया तो 24,340 के लेवल तक आ सकते हैं और उसको ब्रेक किया तो सीधे सीधे हम 24,250 के लेवल तक आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ, अगर हम देखोगे, अगर हम जोन देखेंगे तो हम बिल्कुल सॉरी अगर हम देखेंगे तो हम जो है बिल्कुल जो है ट्रांजेक्शन देखेंगे तो हमारा ये जो हमारा एक जोन बना हुआ है। ठीक है, हम बिल्कुल इस जोन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरफ भी जा सकते हैं और यहाँ से हम इस तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके ही कंफर्मेशन मिल सकते हैं कहाँ जाएंगे। ठीक, तो अब हम इसका हम वो देखते हैं कि हमारे ऑप्शन चेन क्या कुछ अगर कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हम देखते हैं ऑप्शन चेन में। ठीक, तो अगर इसका ऑप्शन चेन देखते हैं, अगर हम पहले देखते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस कहाँ तक बना। टोटल ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हम जो है रेजिस्टेंस अच्छी खासी हमारी जो है 25,000 के लेवल में बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट 24,800 से ही रेजिस्टेंस जो है स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट पूरे पूरे मंथली के सारे मतलब कि मंथ के एंड तक के जो हमारे इंटरेस्ट बने हुए ओपन इंटरेस्ट वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम सॉरी अब हम देखते हैं फ्राइडे के दिन जो है हमारा क्या कहानी बनी है। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन थोड़ी सी यहाँ पे एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग यहाँ पे पुट की राइटिंग ज़्यादा तकरीबन बराबर ही है। ठीक है, तो 24,800 पे माम में भी फाइट है। कॉल राइटर भी चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें, पुट राइटर चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें। ठीक है, लेकिन दोनों में आपस में फाइट है। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि 24,900 पे थोड़े कॉल राइटर जो है वो अपने अपने पोजिशन जो है क्लोज कर स्क्वायर अप किए थोड़े से। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वापस 24,900 के लेवल के ऊपर जा सकती है। ठीक है,
और 24,000 जहाँ पे हमारी मार्केट है अभी करेंटली, उसके नीचे जो है सब पुट की रेटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल की रेटिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा दिख रहा है कि अभी यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा बनी है एज फ्राइडे के दिन एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होने के बजाय यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा बनी है मार्केट में, तो हम थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो अभी हमारा जो है स्विंग हाई जो है, इस स्विंग हाई पे है, हमने प्राइस एक्शन में देखा वहाँ पे हमारा 61.8% का लेवल भी आ जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल हमारे अपसाइड वाला जो हमने येलो से वे बनाया था उसका है। ठीक है, तो वहां तक जो है हम इस स्विंग हाई तक पहुंचने के चांसेस कोशिश कर सकते हैं पूरी पूरी। वो मंडे को करें या ट्यूसडे को करें, डिपेंड करता है कि अभी पूरी वीक के चार्ट के हिसाब से है। तो हो सकता है एक आध दिन में हम हो सकता है वापस इस लेवल को रिगेन करने की कोशिश करें। हाँ, अगर हमारे एफ कामयाब हो जाएंगे तो फिर वो हो सकता है इस लेवल के आसपास से जो कॉल रेट है जो हमने पोजिशन बनाया 24,800, तो 800 820 के लेवल के आसपास से, ठीक है ना, या और थोड़ा 40 50 मतलब 900 के लेवल ज़्यादा से ज़्यादा वहां से वापस जो है वो नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट कर देंगे और हमारी मार्केट जो है वापस नीचे वाले अपने प्राइस एक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो यहाँ तक कुछ अलाउ कर लें यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से फिर वो नीचे की तरफ ले आना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब पूरा पूरा प्राइस एक्शन पे डिपेंड कर रहा है मार्केट। ठीक है, ऑप्शन चेन थोड़ा सा अपसाइड का इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट ओपनिंग आवर के बाद फिर क्या चेंज आ जाता है उससे फिर और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन जो फ्राइडे के क्लोजिंग तक तो है थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन दिख रही है यहाँ पे कि हम मंडे को थोड़ा सा अपसाइड रह सकते हैं इनिशियली हाफ आवर, या हाफ आवर से 1 आवर तक कम हो सकता है, थोड़ा अपसाइड ही रहे। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखा है तो बैंक निफ्टी जो है अपने बिल्कुल बॉटम सपोर्ट लेवल के आसपास जो है यहाँ से थोड़ा सा इसने बाउंस बैक किया है। ठीक है ना, बिल्कुल सपोर्ट का जो लेवल है, बट बिल्कुल जो हमारे स्विंग का जो लो है, ठीक है ना, यहाँ पे आप पहुंचने के बाद यहाँ से इसने इस लेवल से आकर इसने जो है थोड़ा सा बाउंस बैक किया हुआ है। ठीक, अब ये बाउंस बैक कहाँ तक जाता है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट अगर डालते हैं, ठीक है, यहाँ से हम रिट्रेसमेंट अगर डालते हैं तो ये हमें दिखता है कि ये अभी बहुत दूर है। अब इसने अभी 38.2% भी नहीं अचीव किया। ठीक है, अभी 38.2% भी अचीव नहीं किया, 50% और 61.8% तो अभी भूल ही जाओ। ठीक है, ठीक, तो चलो इसको अभी यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी किसी भी तरह से वीकली चार्ट में भी कोई पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक दिख रहा है, लेकिन ये पुल बैक भी क्या है, ये थोड़ा सा 38.2% भी अचीव नहीं किया तो उसको हम पुल बैक के कैटेगरी में भी नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखते हैं अगर नेक्स्ट वीक अगर कंफर्म करता है 38.2% के आसपास तक का जर्नी, तो फिर हम थोड़ा सा इसको पुल बैक की कैटेगरी में लेके आएंगे, अदरवाइज अभी तो डाउन साइड वाले वेव का पार्ट ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डे का चार्ट देखेंगे तो डे के चार्ट में भी कहीं पे भी पॉजिटिवनेस नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कोशिश पूरी हुई। ठीक है, लेकिन कि कभी भी अभी तक जो है जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक, तो यहाँ पे बुलिश तो तभी बनेंगे जब कम से कम एक कैंडल जो है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग तो दे दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी तक वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा नीचे आया था लेकिन थोड़ा सा नीचे में बाइंग की वीक यहाँ पे दिख रही है। ठीक, तो थोड़ा सा हमारा ये जो सपोर्ट का जोन है थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरह, मतलब थोड़ा सा क्रूशियल सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इस सपोर्ट पे आने पे बायर थोड़े एक्टिव हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 53,500 के रेंज पे थोड़ी सी अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर 53,500 अगर हम ब्रेक ब्रेक हो गया तो यहाँ पे जितने भी बायर जो यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स को, वो फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी लॉन्ग कर रहे हैं वो अपनी लॉन्ग की अनवाइंडिंग करेंगे और फिर और नीचे आ सकता है। तो इसका क्रूशियल लेवल आ गया हमारा 53,500 जो है बहुत क्रूशियल लेवल यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है हमारे बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं फर्दर रिट्रेस करता है अपसाइड के लिए या नहीं करता, तो इसके लिए हम चलते हैं 75 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है, तो 75 मिनट्स के चार्ट पे भी हमारा जो है अब ये जो हमारा छोटा सा जो 3 4 दिन का जो हमारा प्राइस एक्शन हुआ है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रखा है। फिर शॉर्ट टर्म में अगर कुछ रिवाइवल दिखता है तो कम से कम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। ठीक है, और ये स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले। ठीक, तो फिर हम 38.2% या 50% के लेवल तक हम इसके अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर वापस यहाँ पे बाइंग का जोन है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे ये तो दिख रहा है
कि जो लोज लो जो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, स्विंग लो जो पूरा स्ट्रक्चर का जो लोज बन रहा है, वो हमारे पिछले लो से ऊपर है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्लियर कट दिख रहा है कि हमारा लो जो बन रहा है वो हमारा पिछले लो की जो हमारा लो बना है, ठीक है, वो पिछले लो के ऊपर है। तो कम से कम ये दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी बायर जो है कुछ अकुमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम लोअर लोज नहीं बन रहा है, लोज थोड़ा हाई की तरफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हायर हाइज भी नहीं बन रहा है अभी। ठीक है, अभी एक हाई बना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये हाई को अगर हम इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे देते हैं, ठीक, तो कम से कम ये हो जाएगा कि हम हायर हाई की फॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहले ब्रेक तो करें एक बार, तो फिर हमें एक थोड़ी सी और छोटा सा एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम थोड़े से यहाँ पे पॉजिटिव होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक, तो बैंक निफ्टी में क्या हिसाब किताब है, अगर हम 53,500 का लेवल जो है, इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे जितने भी बायर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट देने की, उन सब के हौसले पस्त हो जाएंगे और मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर सकता है। फिर हम 53,500 से नीचे आएंगे तो फिर सीधे सीधे राउंड फिगर टू राउंड फिगर चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 53,000 के लेवल, उससे नीचे गए तो 52,500 का लेवल, उससे नीचे गए तो 52,000 का लेवल। ऑब्वियस है बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, तो कंप्लीटली राउंड फिगर के हिसाब से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है ना, चलो इसका ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। तो इसका अगर ऑप्शन चेंज देखोगे तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ देखा है तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे 54,000 पे कॉल की राइटिंग ज्यादा हुई है। ठीक है, और इनफैक्ट इन द मनी जाकर भी 53,500 पे भी कॉल की राइटिंग हुई है। ठीक है, तो कुछ लोग महानुभाव ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बैंक निफ्टी को 53,500 के नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। इन द मनी जाकर के उन्होंने कॉल की राइटिंग की है। ठीक है, बहुत रिस्की है ऑप्शन राइटिंग करना, वो भी इन द मनी जाकर के। अच्छा खासा प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा, तो कोई इतना बड़ा प्रीमियम पॉकेट करना चाहता है तभी जाकर के वो वहां पे जाकर के कॉल कर राइटिंग की रिस्क लेगा। ठीक है, तो अब ये कौन महानुभाव है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो देखते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे हमारा क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए गए हैं वो सारे बीरिस की तरफ ही है बैंक निफ्टी में। ठीक है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे लेकिन अभी थोड़े से यहाँ पे सपोर्ट जो अभी भी बरकरार है, खड़े हुए हैं यहाँ पे 54,000 के लेवल पे, थोड़े सपोर्ट अभी भी खड़े हुए हैं। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग वैल्यू बिल्कुल 54,000 के आसपास हुई है, तो भी उन्होंने अभी कोई पैनिक का मूड यहाँ पे नजर बनता उनको नहीं नजर आ रहा, किसी भी तरह का पैनिक सिनेरियो यहाँ पे जो मंथ एंड की एक्सपायरी के हिसाब से पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और 53,000 पे 53,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक, तो रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो 54,500 पे थोड़े यहाँ पे दोनों के यहाँ पे कॉल और पुट राइटर तकरीबन थोड़े बहुत फाइट के सिचुएशन में दिख रहे हैं। तो 54,500 के ऊपर मतलब इस स्विंग के ऊपर निकलने के बाद ही कुछ यहाँ पे पॉजिटिवनेस आएगी और ये कॉल राइटर जो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसका रेंज क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि हम ये हाई और ये लो है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जो है वो उम्मीद करना बेकार है। ठीक है, तो अभी तक इसी के रेंज में फंसा पड़ा हुआ है, हो सकता है पूरा मंथ ही इसी रेंज में निकाल दे। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तब हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नीचे ब्रेक हुआ तो हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले तो यहाँ पूरा पूरा जो है इन्हें कॉल राइटर मतलब ऑप्शन राइटर की भी चांदी ही रखी है, ऊपर का यहाँ पे और यहाँ का दोनों तरफ, यहाँ का कॉल सेल करके और यहाँ का पुट सेल करके वो डायरेक्शन का इंतजार करने में बैठे हुए हैं। नहीं जा रहा हो तो दोनों तरफ का प्रीमियम गल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है मंडे के दिन यहाँ पे। ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं कि हमारा क्या कहानी है। तो ग्लोबल क्यूज देखोगे तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो पूरा पूरा साइडवेज है। ठीक है, अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी में कोई ज़्यादा मेजर जो चेंजेस यहाँ पे हुआ नहीं है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी का आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे ना तो ये थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अपसाइड जाने के बाद जो है इसने जो है उसको अच्छा खासा रिट्रेस करके अब हम ये ऐसे प्राइस एक्शन बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम यहाँ जा करके ये एम की पैटर्न बना करके और नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है ये थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये थोड़ा सा डरा रहा है। ठीक है, तो एनीवे देखते हैं गिफ्ट निफ्टी हमें हमें डायरेक्शन देता है या हम गिफ्ट निफ्टी को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, चलो डॉ जोन्स की तरफ देखते हैं।
तो डॉ जोन्स को देखोगे तो डॉ जोन्स में थोड़ी सी बेरिशनेस यहाँ पे नजर आई है, ठीक है ना। पूरा पूरा अपसाइड का जो उसने गेन था ऑल टाइम हाई बना के आया। फ्राइडे के दिन एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया उसने यहाँ पे, ठीक है। वहां से फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग आई अच्छी खासी। प्रॉफिट बुकिंग है, अब नीचे के लेवल पे ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से फिर ये फर्दर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और जो है बढ़ जाए, ठीक है। क्योंकि यूपी में जो यूके मतलब यूएसए में जो जॉब का डाटा है वो सब बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है रिसेशन की तरफ जाती हुई दिख रही है वहाँ पे, ठीक है। तो उनको ये डर है कि अगर इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, ठीक है, और टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, तो हो सकता है फिर हमारा जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट कम ना करे। तो एक डाइसी सा सिचुएशन बन गया। जॉब जॉब की डाटा को देख करके वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड रेट को मार्केट में इकोनॉमी बूस्टअप लानी है तो इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ेगी। लेकिन इन्फ्लेशन की डाटा अगर इस तरह से टैरिफ के कारण इम्पैक्ट होती हुई दिखी, ठीक है ना। अभी तो खैर बहुत फ्रेश है, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ, ठीक है। तो एक आध महीने बाद उसका एक्चुअली में इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा। तो अगर वो दिखे तो फेड का जो एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट करने का, वो सब गड्ढे में चला जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर रिसेशन की तरफ बढ़ने की लगी तो फिर यूएसए में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन जो है ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब नैस्डैक में देखेंगे तो नैस्डैक पूरा पूरा साइडवेज ही रहा है, ठीक है। नैस्डैक में कोई ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी जो है एक स्विंग हाई बना है, ठीक है। ऑल टाइम हाई तो नहीं बना नैस्डैक में, नॉल टाइम का सॉरी गलत देखा, ठीक है ना। तो ये नैस्डैक में अगर देखेंगे तो नैस्डैक भी तुम्हारा वैसे ही दिखा, इसी तरह का प्राइस एक्शन है, ठीक है। लेकिन नैस्डैक का जो ऑल टाइम हाई है वो हमारा 21,872 के आसपास है। और ये जो है अच्छा, इसने भी हमारा जो नया ऑल टाइम हाई लगा करके ये भी वापस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखोगे डे का चार्ट देखोगे तो नैस्डैक भी नया फ्रेश ऑल टाइम लगाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक। तो मामला जो है ऐसा लग रहा है कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ से अब लोग अब पैसे अपने निकालना शुरू कर सकते हैं नैस्डैक और डॉ जोन्स से, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्योंकि ऑल टाइम के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। जाने के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट अगर नीचे रहेंगे तो देखते हैं पूरे ग्लोबल को अपने साथ नीचे लेके जाते हैं, या हम अभी तक तो हम बिल्कुल अमेरिका के अपोजिट ही चल रहे हैं। अब यहाँ पे यूएसए में मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा है, तो हम ऑल टाइम हाई से नीचे आकर के हम वहाँ पे नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहे हैं, वापस हम ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, हमारा ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी में सितंबर में लगा था, ठीक है। और हम उससे अब 6 महीने 7 महीने हो गए, ठीक है। इनफैक्ट सितंबर 12 महीने, मतलब कि 12 महीने हो चुके, पूरे साल भर हो गया हमने ऑल टाइम हाई के आसपास के भी नज़ारे देखे नहीं, ठीक। तो हम बिल्कुल अमेरिका के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है।